इस देश के हर सेकुलर कैरेक्टर के लोग, संविधान पर विश्वास करने वाले लोगों की लड़ाई दिल्ली में है, कोई अहम मीटिंग होगा इसी वक्त बिल को लेकर के, क्योंकि पूरे कांग्रेस पार्टी और जो गठबंधन की पूरी पार्टी है सब वक्त बिल के विरोध में आना चाहते थे। उससे ज्यादा तादाद रहा और उम्मीद करते हैं कि अगला बार इसी तरह सरकार इस बिल कानून में कुछ बदलाव नहीं करती है, नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में हम लोग सड़क से लेकर के सांसद दल के पार्टी को छोड़कर, झंडा को छोड़कर एक साथ खड़े हुए हैं। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 है, इसके विरोध में लोग आए थे, जिसको लोग यहाँ पर काला कानून कहते हैं। ये सभी लोग चाहते हैं कि भाई इसको वापस, कानून के खिलाफ नहीं, ये हमारे हिंदुस्तान के संविधान का है और हमारे मजहब का कानून है। इसमें हिंदू मुस्लिम सबको मिलकर के हिस्सा लिए। संविधान में हर किसी को धार्मिक आजादी है, बोलने का, खाने का, और हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेता। मैदान में काफी ज्यादा जो है लोगों की संख्या रही और शुरू से आप जा रहे हैं प्रोग्राम समाप्ति के बाद, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं शायद वहाँ पर मुझे बोलने के लिए बुलाया भी नहीं गया, लेकिन जो चीज़ है यहाँ पर कि ये एक चीज़ तो बिल्कुल वाजे हो गई बिना बयान करे हुए कि लोग यहाँ पर आए क्यों थे, कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 है, इसके विरोध में लोग आए थे, जिसको लोग यहाँ पर काला कानून कहते हैं। ये सभी लोग चाहते हैं कि भाई इसको वापस हो, लेकिन हमारा मकसद ये भी था कि यहाँ पर कुछ उस एक्ट के ऊपर भी कुछ रोशनी डाली जाती। बहुत सारी बातें हैं जो वहाँ पर कुछ बयान नहीं किया गया कि ये कानून कैसे बना। जैसे ये सवाल आपने वहाँ पर किया था जब वहाँ पर विधायक जी का प्रोग्राम था। आप अगर कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, या फिर मैं खुद ही बोलूँ कि कुछ ऐसे पहलू हैं जिसपे कुछ नज़र नहीं कि आखिर ये एक्ट क्या है, क्या मकसद है, कि यानी ये सवाल का भी मुझे जवाब नहीं मिला। शायद सभी लोगों में भी किसी ने इस पे इज़हार ख्याल नहीं किया ये वक्फ क्या चीज़ है, असल में ये वक्फ क्या चीज़ है, तो इस पर भी रोशनी नहीं डाली गई। असल में इसकी शुरुआत तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से शुरू हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम हज़रत उमर ने भी अपनी एक बहुत ही कीमती ज़मीन दे दी। फिर जब हज़रत उस्मान की बारी आई तो उन्होंने अपना एक कुआं खोद के दिया, और सभी सहाबा ने अपनी ज़मीन, जायदाद, जगह जो भी उनसे हो सका दिया। ये तो बहुत पीछे से ये चीज़ आ रही है इस मौजू के ऊपर में। और हिंदुस्तान में भी देखा जाए, जो भी जितने भी मुस्लिम शासक रहे हैं सबों ने बहुत कुछ इसमें डोनेट करा है। ये सारी की सारी चीज़ वक्फ की तरफ जाती है। वक्फ की बुनियाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में डली थी, और हिंदुस्तान में भी बहुत कुछ प्रॉपर्टी है। अगर आप प्रॉपर्टी के एंगल से देखें जनाब, तो यहाँ पर आज की तारीख में ये ऐसी संस्था है जो पूरे भारत में सब जो ज़मीन है इसके पास, रक्षा मंत्रालय के बाद और रेलवे के बाद, ये तीसरी ऐसी संस्था जिसके पास 6 लाख करोड़ एकड़ ज़मीन है इनके पास। तो सरकार की असल में इस पर नज़र लगी पड़ी है। तो हाँ, तो जो असल में जो ज़मीन है, जो 6 लाख करोड़ जो एकड़ की जो ज़मीन है, इस ज़मीन को सरकार हथियाना चाहती है। और जो भी कानून बनाया, ये सभी में उल्टा सीधा पेच इस तरह डाल रखा कि आज नहीं तो कल घूम फिर करके उसी के हाथ में आए। मिसाल के तौर पे ये जो वक्फ बोर्ड के, हर रियासत में जो वक्फ बोर्ड बनता है उसके अंदर में भी लोगों को घुसाने की कोशिश करी है, गैर मुस्लिमों को घुसाने की कोशिश करी है। ऐसा सवाल बनाया कि भाई जब तक 5 साल का कोई बंदा प्रूफ न दे, कोई मुसलमान, तो वो बंदा इसमें दान नहीं कर सकता। और मुतवल्लियों की बहाली पे भी इन लोगों ने वो चीज़ें बहुत ऐसा लोचा लगाया है। तो असल में हम लोग को जो असल में लड़ाई लड़नी थी, अब जो भी बड़े हैं हमारे, हम लोग कौन हैं इसमें कहने वाले, तो असल में इसके तहत में इस रोशनी पे यहाँ पर बहस नहीं करी गई। लेकिन मिन जुमला जो बात यहाँ पर हुई है बहुत ही कामयाब रही। जो जोश मैंने लोगों में देखा, जो जज्बा लोगों में देखा, कि मकसद ये था कि इस काले कानून का वापस लो। डिटेल पे भले ही बात नहीं हुई हो, उसकी तफसील पे नहीं बात हुई, अलग सवाल है, लेकिन ये कामयाब रहा। ये जो जोश है, जो उमंग है, जो आग है, जो ध्वनि है, जो ऊर्जा है जो गई है, वो मुझे जहाँ तक उम्मीद है मरकजी सरकार तक ये चीज़ जाएगी, ये आवाज़ वहाँ पर पहुँचेगी और सरकार को झुकना पड़ेगा। धन्यवाद। देखिए, अच्छी बात है कि आज का इस सभा ने साबित कर दिया कि ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं, बल्कि इस देश के हर सेकुलर कैरेक्टर के लोग, संविधान पर विश्वास करने वाले लोगों की लड़ाई बन गई है। क्योंकि मौजूदा सरकार इस देश के संविधान को तहस नहस करके मनुस्मृति के सिद्धांत पर इस देश को चलाना चाहती है। इसलिए ये मुसलमानों की लड़ाई ना समझा जाए, ये इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, इस देश के वजूद को बचाने की लड़ाई है। और मोदी सरकार जो 3 कानून पास किया गया, 370, 303 तलाक और जो NRC CA, तो मुसलमान चुपचाप इस देश की सालमियत को बरकरार रखने के लिए
शांत हो गया और संविधान का सम्मान किया। लेकिन वो सोच रहा है कि इसी तरह मुसलमान चुप रहेगा। इसके बाद दूसरा स्टेप उसका है एक्स्ट्रा सिविल कोड। एक्स्ट्रा सिविल कोड के बाद वो लाएगा हिंदू राष्ट्र का बजट योजना। दरअसल आरएसएस और जिन्ना जैसे जहनियत रखने वाले कुछ लोग जो इस देश को बांटा था, पुनः इस देश को बांटना चाहता है। आज भी आरएसएस के एजेंट और जिन्ना जैसे जहनियत रखने वाले कुछ लोग मिलकर इस देश में आगजनी करना चाहता है, दंगा करना चाहता है, फसाद करना चाहता है और इस देश को फिर से बांटने की साजिश हो रही है। ये उसका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हिंदुस्तान के सेकुलर कैरेक्टर के जो लोग हैं, यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता इस देश में ऐसे नापाक साजिशों को कभी कामयाब होने नहीं देंगे। प्रोग्राम समाप्त हो चुका है फाइनली। विजुअली लोग देख पा रहे होंगे तो लोगों की संख्या नहीं काफी ज्यादा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम को लेकर? सबसे पहले मैं किशनगंज के पूरे अवाम को और हमें जो सब दल के पार्टी को छोड़कर, झंडा को छोड़कर एक साथ खड़े हुए हैं, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ और इसी के दुआ से हम आगे के लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम लोग की जीत होगी। कहना चाहेंगे आज आपके इस प्रोग्राम की जो समाप्ति हो चुकी है, बहुत ज्यादा लोग आए, वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा, कानून को लेकर बातचीत हुई, क्या कहना चाहेंगे? पहले आपको और आपके पूरे चैनल के जितने व्यूअर्स हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं आज का इस प्रोग्राम के बारे में रमेश साहब इतना कहना चाहेंगे कि जितना हम लोग उम्मीद किए थे, आज हफ्तों से जो तैयारी चल रही थी, जितना उम्मीद किए थे उम्मीद से ज्यादा लोग आए, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन आगे अगर सरकार इस कानून में कुछ बदलाव नहीं करती है, नहीं हो पाती है, ऐसी स्थिति में हम लोग सड़क से लेकर के संसद तक घेराव करेंगे और वो सीमांचल से ही हम लोग सबसे ज्यादा तादाद में रहेंगे। ये अहमद हुसैन। कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जो प्रोग्राम रहा तो जितने भी आदमी आए, जितने हम लोग तादाद में आना चाहते थे उससे ज़्यादा तादाद रहा और उम्मीद करते हैं कि अगला बार इसी तरह प्रोटेस्ट करेंगे और इससे ज़्यादा तादाद रहेगा। और हम लोग इस बिल के खिलाफ हैं और इस बिल के खिलाफ रहेंगे जब तक इस बिल को रिजेक्ट ना करें। मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ इस बिल के खिलाफ करें। मैं मोहम्मद मुबीन, अल्ताबड़ी पंचायत। सर, आज के इस प्रोग्राम जो रहा वक्फ कानून के खिलाफ, क्या कहना चाहिए? वक्फ कानून के खिलाफ जो प्रोग्राम रहा, ये प्रोग्राम वक्फ कानून के खिलाफ नहीं, ये हमारे हिंदुस्तान के संविधान का है और हमारे मजहब का कानून है। इसमें हिंदू मुस्लिम सबको मिलकर के हिस्सा लिए, इसके लिए मैं यहाँ के हिंदू भाई को, सिख भाई को, सबको सलाम करता हूँ। सबको मिलकर के बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इंशाल्लाह ऊपर वाला से उम्मीद है ये कानून बहुत जल्द सरकार को घुटना टेक करके वापस लेना होगा। अगर नहीं वापस लिया तो किसान आंदोलन से ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा और उम्मीद है कि सरकार घुटना टेकेगी। आज के प्रोग्राम को सफल कहेंगे या असफल कहेंगे? जो भी रहे बिल्कुल सफल प्रोग्राम रहा, यहाँ कहीं से कोई असफल की संभावना, गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल सफल प्रोग्राम रहा। सब तरह के, सब पार्टी के लोग आए, सब जिम्मेदार लोग आए, सबने अपने अपने बात रखी, सबकी बात सुनी, सबका मौजू एक ही था। क्या नाम है? मोहम्मद नौशाद कामिल, समाज सेवी, नजरपुर पंचायत। आज का जो कार्यक्रम रहा वक्फ कानून के खिलाफ, काफी ज्यादा लोगों की जो है मौजूदगी रही। इस प्रोग्राम को किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप? आज वक्फ तरमीम 2025 जो कानून बना है उसके खिलाफ एहतजाजी इजलास हुई। आज लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग जमा हुए और अपना मुजाहरा किया। ये तहरीक हमारी सिर्फ 20 अप्रैल 2025 की नहीं है, ये हमारी तहरीक लंबी लड़नी होगी। तहरीक के जरिए जो कि ये काला कानून हमें ज़बरदस्ती थोपा गया है और हमने संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जो है दरवाज़ा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट पर मुझे यकीन है, भरोसा है, ये फैसला जो है हमारे लिए होगा, हमारे फ़ायदे के लिए होगा। क्योंकि अपनी चीज़ है मेरी, मैं दावा करता हूँ अपने पुराने पूर्वजों का, वाजदाद का, कि जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे करके ज़मीन को वक्फ किए थे और उस ज़मीन पर जो है आज हम अपना हिस्सेदारी की मांग के लिए खड़े हो रहे हैं। ये शर्म की बात है और आज हम इसलिए खड़े हैं कि बचाना मेरा फ़र्ज़ है।
तो हम तमाम लोगों के, तमाम सीमांचल के मुसलमान, तमाम बंगाल के लोग मुसलमान सब एक जगह जमा हुए हैं। ये तहरीक हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं लेता है। हम सब यहाँ से शुरू आगाज़ किए हैं, अंजाम तक पहुँचने के लिए हर मोड़ पे, हर तरह से हम सुबह में, गाँव में जा कर के इस तहरीक को अंजाम देंगे। धन्यवाद।